इट्स मूवी टाइम। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है 300। यह 2006 में रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल वॉर मूवी है जिसका IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक महान राजा और उसके 300 बहादुर सैनिकों ने फारस की लाखों की सेना का सामना किया और अपने देश के लिए शहीद हो गए। तो चलिए मूवी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बच्चा है और वो उसकी जांच कर रहा होता है कि वह किसी तरह की कमजोरी या अपंगता के साथ तो पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। फिर हमें अगले सीन में वही बच्चा दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बड़ा हो गया है और एक आदमी से लड़ रहा होता है। दरअसल स्पार्टा में बच्चों को बचपन से ही योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और उनमें देश प्रेम को कूट कूट कर भरा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चे को अपनी माँ और घर से दूर ले जाया जाता है और उन्हें वहां लड़ना सिखाया जाता है और हर तरह का दर्द सहना सिखाया जाता है। और जब उस बच्चे की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसे एक बर्फीले पहाड़ पर एक भाले के साथ में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसका सामना एक खुखार भेड़िए से होता है। लेकिन वह लड़का उससे बिल्कुल नहीं डरता और उस भेड़िए को एक सकरी गली में फंसाकर वह उसे मार डालता है। और दूसरे दिन वह अपने घर पहुंचता है उस भेड़िए की खाल और उसके सर के साथ में। वहां के सभी लोग उस लड़के की बहादुरी देखकर उसे अपना राजा बना देते हैं और उसे नाम देते हैं राजा लियोनाइडस। फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इसमें राजा लियोनाइडस अपने बेटे को लड़ना सिखा रहा होता है। तभी वहां उनका कप्तान आता है और राजा से बोलता है कि बाहर एक फारसी दूत आया है। तब राजा अपनी पत्नी के साथ उस दूत से मिलने जाता है। इधर हम उस फारसी दूत को देखते हैं जो अपने साथ कुछ राजाओं के कटे हुए सरों की माला लेकर आया होता है। लियोनाइडस उस फारसी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वह दूत बोलता है जमीन और पानी। यह सुनते लियोनाइडस की पत्नी की उस फारसी से बहस हो जाती है। फिर राजा उस दूत को कुछ दूर ले जाता है। तब फारसी बोलता है कि मैं फारस के राजा जक्सिस का पैगाम लेके आया हूँ। तुम हमारे राजा की गुलामी स्वीकार कर लो और उनके सामने घुटने टेक दो। बदले में हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जीने देंगे। इतना सुनते ही लियोनाइडस गुस्से में आ जाता है और उस फारसी दूत और उसके साथ आए सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और कुएं में फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ नीचे तुम्हें जमीन और पानी दोनों नसीब हो जाएंगे। उस दूत को मारने के साथ ही राजा लियोनाइडस को पता चल गया था कि उसे फारस से जंग लड़नी होगी। लेकिन स्पार्टन की एक पुरानी परंपरा थी, वहां के पुजारियों और ओरिकल्स के आशीर्वाद के बिना स्पार्टा कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए लियोनाइडस उन पुजारियों से मिलने जाता है। ये जो पुजारी थे बहुत ही लालची और भद्दी शक्ल के होते थे। जब लियोनाइडस उन्हें अपनी योजना बताता है तो वह उसे कहते हैं कि तुम चढ़ावे में क्या लाए हो। तब लियोनाइडस उन्हें सोने के सिक्के देता है, लेकिन पुजारी उससे कहते हैं कि हमें ओरिकल से बात करनी होगी। ओरिकल स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़कियां होती थी और ये पुजारी उन्हें देवताओं से बात करने का माध्यम बताकर उन्हें अपने पास रखते थे और अपनी हवस का शिकार बनाते थे। पुजारियों ने ओरिकल से बात करके लियोनाइडस से कहा कि अगर स्पार्टा जंग में जाएगा तो वह तबाह हो जाएगा। अभी कार्निया का त्योहार आ रहा है, उसकी तैयारी करो। यह सुनकर राजा लियोनाइडस नाराज होकर वहां से चला जाता है। दरअसल इन पुजारियों को फारस के राजा ने पहले ही खरीद लिया होता है और स्पार्टा का एक सांसद जिसका नाम थेरोन होता है वह भी उनके साथ मिला हुआ होता है और वह सभी स्पार्टा को खत्म करना चाहते हैं। फिर हम लियोनाइडस को देखते हैं। वह बहुत ही परेशान होता है, जिस पर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वह बोलता है कि मेरे लोग और मेरा राज्य सब खत्म होने वाला है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पर रानी उससे कहती है कि तुम एक राजा या स्पार्टन नागरिक की तरह नहीं, एक आजाद आदमी की तरह सोचो। उसकी अगली सुबह को हम देखते हैं कि स्पार्टा का कप्तान और कुछ हथियारबंद सैनिक जिनकी संख्या 300 है वो अपने राजा के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां स्पार्टा के सारे सांसद आते हैं और लियोनाइडस से कहते हैं कि महाराज आप युद्ध पर नहीं जा सकते, ओरिकल्स ने पहले ही मना कर दिया है। इस पर लियोनाइडस कहता है कि मैं तो घूमने जा रहा हूं और यह सिपाही मेरे खास अंगरक्षक हैं। तभी उनमें से एक सांसद जिसका नाम थेरोन होता है, जो कि फारस के हाथों पहले ही बिक चुका होता है, वो उनसे पूछता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और लियोनाइडस बोलता है कि हम नरक के द्वार की तरफ जा रहे हैं।
इसके बाद वह सारे स्पार्टन सैनिक अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें आर्केडियन की एक छोटी टुकड़ी मिलती है, वह भी उनके साथ हो जाती है। रात को आराम करने के बाद अगले दिन सुबह जब वो फिर से सफर पर निकलते हैं, तब कप्तान का बेटा उन्हें कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तब लियोनार्डस कहता है कि वह स्पार्टा से ही हमारा पीछा कर रहा है। फिर कुछ ही दूर देखने पर उन्हें एक शहर दिखता है जो कि बुरी तरह से तबाह हो गया होता है और वहाँ के सभी लोग वहाँ से गायब थे। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और वह उन्हें बताता है कि यहाँ राक्षस आए थे और अपने पंजों से उन्होंने सभी को मार डाला। इतना बोलकर वह बच्चा भी मर जाता है और उन्हें उस शहर के सभी लोग भी मिल जाते हैं जिनको उन राक्षसों ने बेरहमी से मारकर पेड़ पर लटका दिया होता है। इसके बाद वह लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और नरक के द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें फारस के सैकड़ों जहाज दिखते हैं जिसमें फारस की सेना होती है। तभी वहां भयंकर तूफान के साथ भारी बारिश होती है जिससे सारे जहाज तबाह हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी स्पार्टन सैनिक खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन उनका राजा बिल्कुल चुप खड़ा होता है। अगले दिन स्पार्टा के 2 सिपाही और एक आर्केडियन पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़कर नीचे दिखते हैं जहां उन्हें फारस की बहुत बड़ी सेना दिखती है। इस पर वह आर्केडियन बोलता है कि कल तो मैंने इस सेना को तबाह होते देखा था। इस पर एक स्पार्टन बोलता है कि कल हमने सिर्फ एक फारस की टुकड़ी देखी थी और यह पूरी सेना है। उसके बाद वहां फारस का एक सेनापति कुछ सैनिकों के साथ आता है और उन्हें कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको। यह कहते हुए वह उस दीवार को देखता है जिसमें पत्थर के साथ फारस के मरे हुए सिपाही भी चुनवा दिए जाते हैं। यह देखकर उस सेनापति को गुस्सा आता है और वह अपना हंटर स्पार्टा के सैनिकों को मारने के लिए उठाता है। तभी एक सैनिक उसका हाथ काट देता है और उससे कहता है कि अपने राजा को बोल देना कि उसका पाला आजाद लोगों से पड़ा है। अगले सीन में हम कप्तान और लियोनार्डस को देखते हैं। लियोनार्डस अपने कप्तान से पूछता है कि यहाँ आने का कोई और रास्ता है क्या। तभी वहाँ एक कुबड़ा आता है। ये वही कुबड़ा होता है जो कि इनका स्पार्टा से पीछा कर रहा होता है। उसका नाम एफियाल्टिस होता है और वह लियोनार्डस को बताता है कि महाराज वहाँ एक चरवाहों का रास्ता है, अगर दुश्मन उस रास्ते से आ गया तो वह हमें घेर लेगा। इसके बाद लियोनार्डस उस कुबड़े से पूछता है कि तुमने हमारे जैसे कपड़े पहने हैं, तुम कौन हो। तब वह कुबड़ा बताता है कि मैं भी एक स्पार्टन हूँ। मेरे कुबड़े होने की वजह से मेरी माँ को स्पार्टा छोड़ना पड़ा और यह ढाल और तलवार मेरे पिता की है। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी सेना में ले लीजिए। तब लियोनार्डस उससे कहता है कि तुम अपनी ढाल ऊपर उठाओ जितने उठा सकते हो, लेकिन वह कुबड़ा नहीं उठा पाता। तब लियोनार्डस उससे कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हें फ्लंगस आकार सिखाना चाहिए था। हम स्पार्टन एक दीवार बनाकर लड़ते हैं और एक सिपाही अपने लेफ्ट तरफ के सिपाही को सर से पांव तक ढाल से सुरक्षित करता है, लेकिन तुम यह नहीं कर सकते। इस वजह से हम हार सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद ही करना चाहते हो तो घायलों को संभालो और उन्हें पानी पिलाओ। यह बोलकर लियोनार्डस वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुबड़ा यह सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी ढाल और तलवार वहीं फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फारस के हजारों सैनिक स्पार्टन पर हमला करने के लिए आते हैं, जिससे कि जमीन हिलने लगती है जैसे ही कोई भूकंप आ गया हो। लेकिन स्पार्टन्स ने उन सभी सैनिकों को पूरी तरह से हराकर मौत के घाट उतार दिया। तभी फारस की सेना ने स्पार्टन पर हजारों तीरों से बारिश कर दी, जिससे कि वहां अंधेरा छा गया। लेकिन स्पार्टन ने अपनी ढाल से खुद की रक्षा कर ली और फारस की दूसरी सेना को भी हरा दिया। स्पार्टा से 2 बार हारने के बाद फारस का राजा जक्सिस खुद लियोनार्डस से मिलने आता है और उसे लालच देता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। पूरे यूनान के तुम अकेले मालिक रहोगे, तुम सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। तुम बस मेरी स्वाधीनता स्वीकार कर लो और मेरे सामने घुटने टेक दो। तब लियोनार्डस कहता है कि तुम्हारा प्रस्ताव तो काफी अच्छा है, कोई पागल ही इसे ठुकरा सकता है, लेकिन तुम्हारे सैनिकों को मौत के घाट में उतारने के बाद मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए घुटने टेकने की बात तो तुम भूल ही जाओ। यह बोलकर लियोनार्डस वहां से चला जाता है। इसके बाद जक्सिस लियोनार्डस को हराने के लिए अपने सबसे खूंखार और वफादार अविनाशी फौज को भेजता है, जिनको आज तक कोई नहीं हरा पाया। लेकिन स्पार्टन तलवार और बालों ने उन अविनाशी फौज का भी सफाया कर दिया। इस हार से जक्सिस पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और अपनी सारी ताकत स्पार्टा की मुट्ठी भर सेना को हराने में लगा दी। लेकिन स्पार्टन्स बहुत ही बेहतरीन योद्धा थे और उनके लड़ने की एक अलग ही तकनीक थी। जक्सिस ने दूर दराज के देशों से अजीबोगरीब जानवरों को, दरिंदों को, यहाँ तक कि ऐसे जादूगरों को भी स्पार्टन पर हमला करने के लिए भेजा,
लेकिन नरक के द्वार के सकरे रास्ते में फंसने की वजह से वह स्पार्टन्स का बाल भी बाका नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच कप्तान का बेटा, जो कि बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, वो शहीद हो जाता है। अपने जवान बेटे की मौत से कप्तान गुस्से से पागल हो गया और फारसियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। 3 स्पार्टन सैनिक भी कप्तान को संभाल नहीं पाए। आज भी स्पार्टन की जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया क्योंकि वो अपना एक बेहतरीन योद्धा खो चुके थे। इसके बाद हमें जक्सिस का दरबार दिखाई देता है, जिसमें हमें वो कुबड़ा दिखाई देता है जिसे लियोनाइडस ने अपनी सेना में भर्ती नहीं किया था। वो जक्सिस से मिलने आता है। जक्सिस उससे कहता है कि तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मेरी सेना उन स्पार्टन्स को घेर सके। तब वह कुबड़ा उसे वो चारागाह वाला रास्ता दिखाने के बदले में जक्सिस से दौलत, औरत और वर्दी की मांग करता है। जक्सिस उसकी बात मान लेता है और वह कुबड़ा उसके सामने घुटने टेक देता है और वो चारागाह वाला रास्ता उसे बता देता है। और इधर हम स्पार्टा में लियोनाइडस की पत्नी को देखते हैं, जो कि संसद में जाने का इंतजाम कर रही होती है ताकि वो उन सांसदों को मना कर अपने राजा की मदद के लिए सेना भेज सके। लेकिन थेरोन के वोट के बिना यह नहीं हो सकता था, और थेरोन, जो पहले से ही फारस के हाथों बिक चुका होता है, उसकी अपनी रानी पर भी बुरी नजर होती है। तब रानी ना चाहते हुए भी थेरोन के वोट के बदले में उससे सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है ताकि थेरोन उसके पक्ष में वोट दे। दूसरी तरफ हम स्पार्टा के सैनिकों को देखते हैं, जो कि आराम कर रहे होते हैं, और वहां आर्केडियन आता है और उन्हें बताता है कि जक्सिस की सेना चारागाह वाले रास्ते पर आ गई है और सुबह तक वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब लियोनाइडस कहता है कि हम स्पार्टन्स हैं, स्पार्टन्स कभी नहीं भागते, ना ही स्पार्टन्स कभी घुटने टेकते हैं, हम लड़ेंगे और मरेंगे और इतिहास में अमर हो जाएंगे। लेकिन आर्केडियन अपने सभी सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है और उनके साथ लियोनाइडस अपने एक सैनिक डिलियोस को भी अपनी आखिरी फरमान के साथ और अपनी रानी के लिए एक निशानी देकर वहां से भेज देता है। और इधर दूसरे दिन रानी संसद में पहुंचती और सारे सांसदों के सामने अपनी बात रखती है और अपने राजा की मदद के लिए सेना भेजने को कहती है। तभी थेरोन रानी को बीच में रोकता है और उसे बदचलन बोलता है। इससे रानी गुस्से में आकर थेरोन पर खंजर से हमला कर देती है और तभी थेरोन के जेब से फारसी राजा के सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। इससे सभी सांसदों को उसकी गद्दारी का पता चलता है और उसे गद्दार घोषित कर देते हैं और रानी की बात मान लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्पार्टा की सेना को जक्सिस की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तब एक फारसी सेनापति फिर से लियोनाइडस को प्रस्ताव देता है कि तुम अपने घुटने टेक दो, तुम्हें यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। इस बार लियोनाइडस अपना कवच उतार देता है, अपनी ढाल और भाला नीचे फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी रानी को याद करता है। और फिर वह जोर से चिल्लाता है, स्टीरियस! और पीछे से स्टीरियस अपने भाले से उस फारसी सेनापति को मार देता है। इससे पूरी फारसी सेना स्पार्टन पर भालों और तीरों की बारिश कर देती है। तभी लियोनाइडस अपने भाले को पूरी ताकत से जक्सिस पर फेंकता है, जो कि उसके गाल को चीरते हुए उसके रथ में जाकर फंस जाता है और सारे स्पार्टन सिपाही वहां शहीद हो जाते हैं। इधर डिलियोस स्पार्टा पहुंचता है और अपनी रानी को राजा की निशानी देकर संसद में जाता है और वहां वो सभी को बताता है कि कैसे उसके राजा और उसके 300 भाइयों ने अपने देश के स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। उसे नहीं गीत की चाह थी, ना ही किसी स्मारक या श्रद्धांजलि की, उसे बस अपने देश की आजादी की चाह थी। यह सुनकर पूरी स्पार्टन सेना मिलकर अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए फारस की सेना पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस शानदार मूवी के डायरेक्टर है जैक स्नाइडर। इस मूवी में जो युद्ध दिखाया गया उसे थर्मोपोली का युद्ध कहा जाता है। इस मूवी ने कई अवार्ड भी जीते हैं। जल्द ही मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।